तो हाय गाइस, कैसे हो सभी? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आई थिंक सारे बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई भी डाउट आपके माइंड में फ्यूजन क्रिएट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये है रीजनिंग की पहली क्लास। क्या आपका कट ऑफ कैसा रहेगा, क्या कट ऑफ हाई रहेगा, और कट ऑफ हाई रहेगा तो किस रीजन की वजह से कट ऑफ हाई रहेगा, सारी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सिखाया गया है। ठीक है, तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि एमएनएस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए और सबसे पहले जानकारी चाहिए तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको दी जाएगी सबसे पहले एमएनएस की जानकारी। ठीक है, आपके सारे डाउट्स का जवाब आपको इस चैनल के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है रीजनिंग का पहला क्वेश्चन और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और आप लोगों का एक क्वेश्चन ये है कि सर क्या शॉर्ट लिस्ट आने के बाद हम अपनी तैयारी स्टार्ट करें? तो भाई ये गलत है। आप ज़रा सोचो, 20 जुलाई को आपकी शॉर्ट लिस्ट आने वाली है, तो 20 जुलाई के बाद क्या 10 या 15 या 20 या 30 दिन बचेंगे? एक महीने में क्या अपनी तैयारी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इस वजह से जो क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप डेली उन क्लासेस से जुड़िए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करिए। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को देख करके आप एक आइडिया लगा सकते हो कि यार कि रीजनिंग से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इंग्लिश से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक का सबसे ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, तो चलो हालांकि सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं, फिर भी यदि कोई भी डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि जैसे किसी कोडित भाषा में n को 30 लिखा गया है और कोड को 78 लिखा गया है, तो उसी भाषा में पिट को क्या लिखा जाएगा? उसी भाषा में पिट को क्या लिखा जाएगा? आप समझना मेरी बात। n को लिखा गया है 30, ठीक है, तो और कोड को क्या लिखा गया है? कोड को 78 लिखा गया है। तो हमें n 14 नंबर में आता है। ठीक है, तो 14 दूनी 28, 28 में आप 2 ऐड कर दो, इसका दोगुना करके। ठीक है, इसमें 2 ऐड कर दो तो 30 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जो कोट लिखा है, कोट को लिखा गया है 78, राइट। अब में सी 3 नंबर में आता है, ओ कितने नंबर में आता है? 15 नंबर में आता है। टी 20 है ना, टी आता है 20 नंबर में, 20 नंबर में। तो 15 3 18, 18 20 कितने होते हो गए? 28 नहीं, 18 और प्लस 20 कितने होते हैं? 8 38, 38 हो गए। 38 का दोगुना कर दो, कितना होगा? 76 होगा। 38 का दोगुना 76 होता है। 76 में 2 ऐड कर दो तो 78 हो गया। इसका मतलब ये है कि जितने नंबर में ये लोग आ रहे हैं उसका दोगुना करके 2 जोड़ देना है। उसी प्रकार जैसे पिट लिखा है, समझना, जो पिट लिखा है, ये पिट लिखा है, तो पी कितने नंबर में आता है? 16 नंबर में आता है। ई 5 नंबर में आता है। टी 20 नंबर में आता है। तो 20 5 25। अब 25 16 कितने होते हैं भाई? 25 16, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41, 41 का दोगुना कर दो 82, 82 82 में 2 जोड़ दो 84। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो 84 होगा। आगे बात समझ में? मेरे कहने का मतलब ये है कि n को 30 लिखा गया था, लिखा गया है n को 30, तो n 14 नंबर में आता है। 14 नंबर में आता है। n का इसका दोगुना कर दो 14 का, 28 हुआ। अब 28 में 2 जोड़ दोगे तो 30 हो जाएगा। हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। मतलब कि ये जो जितने नंबर में आता है उसका दोगुना करके 2 जोड़ देना है। ठीक है, 30 आ गया। उसी प्रकार कोट लिखा है, तो जब कोट लिखा है, कोट को 78 लिखा गया है, तो सी आता है 3 नंबर में, ओ आता है 15 नंबर में, टी आता है 20 नंबर में। ठीक है, तो 20 3 23 और 23 और 15 कितने होते हैं? 38 है ना। 38, 38 का दोगुना कर दो 76, 76, 76 में 2 जोड़ दो 78 हो जाएगा। उसी प्रकार ये आपका है पिट। तो पी कितने नंबर में आता है? 16 नंबर में आता है। ई 5 नंबर में आता है। टी 20 होता है ना। तो 20 5 25 और 25 16 कितने होते हैं? जोड़ दो, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41, 41 का दोगुना करते हो 82 होगा। 82 में 2 जोड़ दो आप तो 84 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 84। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे 3 को 8 लिखा गया है, 6 को क्या लिखा जाएगा? 11 को इतना लिखा गया है। तो मैं आपको समझना मेरी बात, ये क्या है यार? 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब 8 होता है ना।
तो 10 का क्यूब करोगे तो 1000 हो जाएगा। 10 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। हो जाएगा 10 का क्यूब 1, मतलब कि इसमें और इनमें सब में एक एक कम करके क्यूब कर दिया गया है। मतलब कि इसमें एक कम, 3 में एक कम करो तो 2 होगा ना, 2 का क्यूब कर दो 8 हो जाएगा। आ रही समझ में? उसी प्रकार 11 में एक कम करो 10 होगा, 10 का क्यूब करोगे तो कितना होगा? 1000 होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार यदि हम 6 में एक कम कर दें 5, अब 5 का क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 125 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 125। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यार इसके ऑप्शंस नहीं मिले, नहीं आए, पता नहीं क्यों। 3 को 30 लिख दिया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। मतलब कि ऐसे है, 3 दिहाम 30, इसका 10 गुना है, इसका ये 100 गुना है। यार 30 का 10 गुना कितना होगा? 30 का 10 गुना 300 होगा। 100 गुना नहीं है, सभी 10 गुने हैं। 3 का 10 गुना 30 हुआ, 30 का 10 गुना 300 हुआ, 300 का 10 गुना 3000 हुआ। तो 3000 का 10 गुना कितना होगा? 3000 का 10 गुना कर दो भाई, एक जीरो बढ़ जाएगा, 30,000 हो जाएगा। क्यों भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30,000। राइट आंसर क्या होगा? 30,000। गाइस वीडियो अच्छी लगे ना तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है भाई, एक लाइक कर दो। ठीक है, और रही बात ऑप्शन वाली तो टेंशन मत लो, अगले वीडियो में ऑप्शन भी आ जाएंगे। पता नहीं भूल गया हूँ ऑप्शन देना शायद। आप खुद सोचो, 3 का ये 10 गुना है और 30 का ये 10 गुना है और 300 का 10 गुना ये है। तो भाई जब 10 गुने हैं तो मैं 300 का 10 गुना कर दूं। क्यों भाई? 300 का मैं 10 गुना कर दूंगा तो 30,000 हो जाएगा। सॉरी, 3000 का 10 गुना करना है ना, तो 30,000 हो जाएगा जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 30,000। ठीक है भाई, चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो मतलब कि 4 2 6, 6 दूनी 12, 12 2 14, 14 दूनी 28, 28 2 30, 28 2 30, तो 30 दो नहीं 60। इसका राइट आंसर होगा 60। समझना, पहले 4 में 2 जोड़ दिया गया 6 हो गया, फिर 6 का 2 गुना कर दिया गया तो 12 हो गया, 12 में 2 जोड़ दिया गया 14 हो गया, 14 में 2 का गुणा कर दिया गया 28 हो गया, 28 में 2 जोड़ा गया 30 हो गया। तो गुणा करने का नंबर आया ना, तो 30 का 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 60 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 6 8 16 18 36 क्वेश्चन मार्क। आगे क्या होगा समझना मेरी बात भाई। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 2 8, 8 दूनी 16, 16 2 18, 18 दूनी 36, तो 36 2 38। इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 होगा। नहीं बात समझ में? समझना मेरी बात। तो 3 दूनी 6 गुणा किया गया, फिर इसमें 2 जोड़ दिया गया, फिर इसके साथ 2 का गुणा कर दिया गया, फिर 16 के साथ 2 जोड़ दिया गया। तो अब गुणा करने का नंबर आया, और गुणा करने के बाद नंबर किसका आया? जोड़ने का। तो 36 + 2 कर दो 38। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिसिंग नंबर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या देखते हैं? सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर है? सबसे बड़ी संख्या नीचे की ओर है। देखो सबसे बड़ी संख्या नीचे की ओर है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या देखो कहाँ पर है? नीचे की ओर है। तो इन जो 5 लिखा है, 9 लिखा है, 6 लिखा है, इनको क्या किया जाए कि 29 आ जाए। 3 4 7 को क्या किया जाए कि 18 आ जाए। और सभी में पैटर्न सेम लगना चाहिए भाई। तो जैसे 6 5 6, रुक जाओ 1 मिनट, क्या किया जाए बताओ। चलो इसको पहले देख लेते हैं कि 4 3 12, 4 28, 7 4 11, 11 3 कितना होता है? 14। हाँ, इनको जोड़ दो, 7 3 10, 10 4 14, 14 4 18। सबको जोड़ देना है और बीच वाले सबको जोड़ो आप एक बार, फिर एक बार बीच वाले को जोड़ देना। इसका ये मतलब हुआ है। चलो एक बार देखते हैं। 9 5 14, 14 6 20, अब 20 + 9 29। मतलब कि इन सबको जोड़ने के बाद फिर एक बार बीच वाली संख्या को जोड़ देना है। ठीक है,
उसी प्रकार यहाँ पर क्या रखा जाए, 9 1 10, 10 3 13, 13 और 9 22 है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर यदि मैं 3 रख दूँ, 3 तो 9 3 12, 12 1 13 और 13 आप प्लस 9 वाल जोड़ दो, 22 हो जाएगा है ना। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 3 रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है गाइस, उससे पहले ये बता दूं, यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट दूसरी अपलोड हो चुकी है, देखो जाकर, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सिखाया गया है। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से गाइस ये हो जाता है कि हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक का सबसे ज़्यादा वेटेज है, ये मॉक टेस्ट लगाने से पता चलता है। और गाइस जाओ मॉक टेस्ट दो जा करके, ठीक है, फ्री में मॉक टेस्ट है यार, सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो जाओ फटाफट दो जा करके, ठीक है। शार्ट लिस्ट को मत परखो, मत वेट करो, ठीक है, कि शार्ट लिस्ट आने के बाद हम तैयारी करें। हालांकि मैंने हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है कि जनरल कैटेगरी से हो तो आपके कितने मार्क्स चाहिए, ओबीसी से हो तो कितने मार्क्स चाहिए। यदि फिर भी कोई डाउट आपके माइंड में क्रिएट होता है, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो आप हमसे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, पूछ लो, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है डाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन कह रहा है कि सी का विपरीत बताओ। तो सी का विपरीत यदि आपको बताना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें सी है और इसमें सी है, ठीक है। तो एक काम करें क्या किया जाए भाई, सी का विपरीत बताना है। चलो देखो, सी का विपरीत बताना है तो इसमें डी ई इसमें भी है और डी इसमें भी है, समझने मेरी बात, डी ई इसमें भी है और डी इसमें भी है, तो सी का विपरीत यफ हो जाएगा। सी का विपरीत क्या होगा, यफ होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 7 व्यक्ति ए एच डी एफ टी एंड ई और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं, मतलब कि ऊपर की ओर बैठे हैं, 7 व्यक्ति हैं, ठीक, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ई मान लीजिए कि ये ई है, ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, ई के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी और एच ई के ठीक बगल में है, ए पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, ए के ठीक बगल में डी है और बगल में डी है, यफ कामा ई के बाईं ओर, जो ई के बाईं ओर यफ है, ई के बाईं ओर क्या है, यफ है, ठीक है। ई के बाईं ओर यफ बैठा है। अब बात कर लेते हैं कि जी और एच ई के ठीक बगल में है, जी और एच, जी और एच बगल में है इसके, ठीक है। ए पंक्ति के दाईं ओर बैठा है, ये ए कहीं यहाँ पर बैठा है, ठीक है। ए के ठीक बगल में डी है, ए के ठीक बगल में डी है। यार इस क्वेश्चन को छोड़ो, ठीक है, बाद में बता दूंगा इसका, यदि आपको पता है इसका राइट आंसर तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पता है क्या करना होता है, भाग वाले ऑप्शन को देखना होता है, ठीक है। और जिस ऑप्शन में भाग वाला ऑप्शन हो उसे पहले चेक करो आप। तो भाग और प्लस को चेंज करना है यार, यदि आप चेंज कर दोगे ना, मतलब कि भाग के स्थान पर प्लस कर दोगे और प्लस के स्थान पर भाग कर दोगे, यहाँ पर प्लस के स्थान पर भाग, तो 27 12 से थोड़ी भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा ना, डायरेक्ट भाग नहीं जाएगा। वैसे तो काट दोगे 27, ये बताओ 27 का 12 से भाग चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, तो ये ऑप्शन तो पहले हट गया। अब बी ऑप्शन देखते हैं, मतलब कि भाग और माइनस को इनको चेंज कर देना है, तो भाग के स्थान पर माइनस कर दो, माइनस के स्थान पर भाग कर दो, ऐसे। तो देखो 54 और 36 -12 + 27, तो इनका गुणा करो पहले यार। एक काम करो, हाँ
ये गुणा में है तो इसको भाग में चाहिए, भाग भगा दो। 6 9 में 54, 9 12 में 9 घटाओ तो -3 + 27, 27 में 3 घटाओ तो 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है ना, इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0, 2, 6, 12, 20 आगे क्या होगा। तो मतलब कि 0 से 2 जोड़ा गया, 2 के बाद 4 जोड़ा गया, 4 के बाद 6 जोड़ा गया, 6 के बाद 8 जोड़ा गया, तो 8 के बाद 10 जोड़ा जाएगा। तो 20 10 कितना हो गया, 30। 30 का राइट आंसर 30 हो जाएगा। नई बात समझ में आ रही है कि बात समझ में नहीं आ रही है भाई। 0 में 2 जोड़ो तो 2 ही आ गया कि नहीं आएगा। 2 में फिर 4 जोड़ दो 6 आ जाएगा। 6 में 8 नहीं, समझना 0 + 2 2 आया। 2 में 4 जोड़ो 6 आया, ठीक है। 6 में 6 जोड़ो 12 आया। तो मतलब 2 4 6, अब 12 में 8 जोड़ो 20 आएगा। अब 20 में 10 जोड़ो तो 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 30 वाला सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2, 14, 70, 210, इसके बाद क्या होगा। तो 2 7 14, 7 का गुणा 14 5 70 और 70 गुणते 3 करो तो 210 आ जाएगा। तो 7 में मतलब कि 2 2 का अंतर चल रहा है ना। 5 में, हाँ 2 2 का अंतर चल रहा है। 7 में 2 घटाओ 5 आएगा, 5 में 2 घटाओ 3 आएगा। अब 3 में 2 घटाओगे तो 1 आएगा। तो 210 का गुणा 1 में करो ऐसे, तो 210 आएगा ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, 210। इसका राइट आंसर होगा 210। तो क्वेश्चन तो सारे कंप्लीट हो गए गाइस। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट हो रही है भाई, तो आपका काम क्या है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।